गुरु भक्ति योग। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जल बिंदु से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होंगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा मां की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणा में सद्गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, अतः उसे वह मांगना चाहिए। स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज जब केशवानंद जी के चरणों में गए, तब उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपका बालक हूं। आपकी दया, आपकी कृपा से मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है। तब स्वामी श्री केशवानंद जी ने कहा, बेटा, चोगा पहनने अथवा भगवा कपड़ा रंगने से कोई संत या सन्यासी नहीं बन जाता है। सत्य को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तो तपस्या की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है। यह तो अपने को, अपने अहम को मिटाने की जरूरत है, अपने अंतर में से विषय वासनाओं को निकालने की जरूरत है। श्री लीलाराम जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, यह सेवक आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है। मुझे संसार के किसी भी सुख को भोगने की इच्छा नहीं है। मैं समस्त संबंधों का त्याग करके आपकी शरण में आया हूं। ऐसे जवाब से संतुष्ट होकर संत श्री केशवानंद जी ने खुशी से श्री लीलाराम जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। सद्गुरु की महिमा अवर्णनीय है। सद्गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कबीर जी ने कहा है, सात समंदर की मसी करो, लेखनी सब वनराई, धरती सब कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। सातों महासागरों की स्याही बना दी जाए, पृथ्वी के सभी वनों को लेखनी बना दिया जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, फिर भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। गुरु महिमा को अनेक ऋषि मुनियों ने गाया है, गा रहे हैं और गाते रहेंगे, फिर भी उनकी महिमा का कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं। स्वयं भगवान ने भी गुरुओं की महिमा का गान किया है। भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण भी जब मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब वे भी आत्म तत्व का ज्ञान पाने के लिए वशिष्ठ मुनि एवं सांदीपनि मुनि जैसे आत्म अनुभव से तृप्त गुरुओं के द्वार पर थे। अष्टावक्र मुनि की सहज अवस्था में स्फुरित जीवन मुक्ति देने वाले अमृत उपदेश से राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ज्ञान हो गया। अष्टावक्र मुनि पूर्णता को प्राप्त ब्रह्मवेत्ता महापुरुष थे और जनक पूर्ण तैयार पात्र था। ऐसे जीवन मुक्त
ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरुओं की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। ऐसे पवित्र महापुरुषों की अनुकंपा एवं उनके पुण्य प्रताप से यह धरा सदैव पावन होती रही है। श्री गुरु गीता में भगवान शिव जी ने सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए माता पार्वती जी से कहा है, बहु जन्म कृतात् पुण्यात् लभ्यते सो महागुरुः लब्ध्वा मुनः पुनर्याति शिष्य संसार बंधन। अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त करके शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। ऐसे आत्मानुभव से तृप्त महापुरुषों की गाथा दिव्य है। ऐसे महापुरुष अगर किसी सत्पात्र शिष्य को मिल जाए तो श्री लीलाशाह जी भी दृढ़ता एवं तत्परता से गुरुद्वार पर रहकर तन मन से गुरु सेवा में संलग्न हो